गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਕੱਲ ਲਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ ऑर्गेनाइजेशन दी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी नू ओवरऑल एफिशिएंसी नू मेजर करदियां आ। जिन्ने ज़्यादा प्रॉफिट्स होणगे उन्ना ही वो बिजनेस ज़्यादा एफिशिएंट जिहड़ा आ कंसीडर किया जांदा आ। सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ दे विच सब तो पहला असी कैलकुलेट करनी आ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट्स। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट नू ROI भी असी कहने आ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है। ये रेशो जिहड़ी हैगी आ इनू कैलकुलेट करन दा फॉर्मूला की आ, इहदा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट जिहड़ा लेना आ वो आफ्टर इंटरस्ट एंड टैक्स लेना, यानी वो इंटरस्ट एंड टैक्स दोनों डिडक्ट होए होने चाहिए आ, और उन्होंने डिवाइड करांगे शेयर होल्डर्स फंड्स दे नाल। शेयर होल्डर्स फंड्स मैं ऑलरेडी तुहानूं दस चुकी हाँ। इहदे विच असीं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रैफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लसिस दा टोटल जिहड़ा आ वो लैंदे आ। सो इस फॉर्मूले दे विच पहलां असीं नैट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना आफ्टर इंटरस्ट एंड टैक्स, फिर उहनूं डिवाइड कर देना शेयर होल्डर फंड्स दे नाल, ते साडी जिहड़ी हैगी आ ROI और जिहनूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहंदे आ वो कैलकुलेट हो जाएगी। उस तो बाद नैक्सट सैकेंड जिहड़ा हैगा आ वो साडा हैगा रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल दा फॉर्मूला की हैगा, ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरस्ट टैक्स एंड प्रैफरेंस डिविडेंड। मीनस ये विच असी प्रॉफिट दे विचों प्रैफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना आ, और उन्होंने डिवाइड किहदे नाल करना आ इक्विटी शेयर कैपिटल दे नाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਥਰਡ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ आफ्टर इंटरस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इनू डिवाइड किहदे नाल करना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे नाल। ओके स्टूडेंट्स, हुण नैक्सट इहदे विच जिहड़ी असीं रेशो कैलकुलेट करनी आ वो हैगी आ रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड दे विच जिहड़ा असीं फॉर्मूला यूज़ करना आ वो फॉर्मूला साडा हुंदा आ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल इंप्लॉयड। हुण ये जिहड़ी वर्ड हैगा ना कैपिटल इंप्लॉयड, ये कैपिटल इंप्लॉयड जिहड़ी हैगी आ वो तीन तरह दी हुंदी आ। हुण स्टूडेंट सब तो पहला इहदे विच आंदी आ ग्रॉस कैपिटल इंप्लॉयड। ग्रॉस कैपिटल इंप्लॉयड दे विच
ਅਸੀਂ टोटल कैपिटल लैने आ, चाहे वो शेयर होल्डर फंड्स ने ते चाहे वो आउटसाइडर्स फंड्स ने। आउटसाइडर फंड्स दे विच लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों तरह के डैट असी लैने आ। और जे अगर असी एसेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करिए तो ग्रॉस कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल हुंदी है टोटल एसेट्स दे। सो ग्रॉस कैपिटल इंप्लॉयड दे विच की करना आ, टोटल एसेट्स लैने आ जिहदे विच करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स दोनों आ जाएंगे। और सैकेंड जिहड़ी साडी कैटेगरी हैगी आ वो हैगी नैट कैपिटल इंप्लॉयड दी। नैट कैपिटल इंप्लॉयड दे विच अगर असी लाइबिलिटी अप्रोच फॉलो करिए तो ये शेयर होल्डर फंड्स ते लॉन्ग टर्म टैक्स जिहड़े आ लए जांदे आ। और अगर असी एसेट अप्रोच फॉलो करिए तो ये टोटल एसेट्स दे विचों असी करंट लाइबिलिटीज़ नू माइनस कर देंगे तो साडी नैट कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगी। उस तो बाद थर्ड वन है प्रोपराइटर्स कैपिटल इंप्लॉयड। सो प्रोपराइटर कैपिटल इंप्लॉयड दे विच जिहड़ा है असी की लेना हैगा आ, अगर लाइबिलिटी अप्रोच लईए तो सिर्फ शेयर होल्डर फंड्स लेने आ। और अगर एसेट्स अप्रोच लईए तो टोटल एसेट्स दे विचों टोटल डैट्स जिहड़े ने वो माइनस कर दांगे। पिछले विच असी सिर्फ करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कीतियां सी, इहदे विच करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ यानी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों तरह की लाइबिलिटीज़ असी माइनस करनिया तो साडी आएगी प्रोपराइटर्स कैपिटल इंप्लॉयड। हुण साडा फॉर्मूला की आ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल इंप्लॉयड। हुण स्टूडेंट्स डिपेंड ये करदा कि तुसी कैपिटल इंप्लॉयड इत्थे किहड़ी लैंदे हो। हुण इत्थे तीन तरह दी आ, ग्रॉस कैपिटल, नैट कैपिटल एंड प्रोपराइटर्स कैपिटल। अगर तो तुसी इत्थे ग्रॉस कैपिटल इंप्लॉयड लैंदे हो फिर जिहड़ा तुसी प्रॉफिट लैना आ वो बिफोर इंटरस्ट लैना आ। और अगर तुसी इत्थे नैट कैपिटल इंप्लॉयड लैंदे हो तो फिर प्रॉफिट लैना आ आफ्टर इंटरस्ट ऑन द करंट लाइबिलिटीज़। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर तुसी इत्थे प्रोपराइटर्स कैपिटल इंप्लॉयड लैंदे हो तो फिर लैना आ प्रॉफिट आफ्टर इंटरस्ट बोथ ऑन द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ एंड ऑल्सो ऑन द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ओके स्टूडेंट, सो इस चीज़ का जिहड़ा हैगा आ ध्यान तुसी रखना आ जदों भी तुसी ये एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना आ। उस तो बाद इहदे तो बाद जिहड़ा साडा नैक्सट फॉर्मूला हैगा आ वो है रिटर्न ऑन एसेट्स। फॉर्मूला नंबर 5, रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स दे विच असी नैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है और उन्होंने डिवाइड जिहड़ा हैगा आ असी करना आ एवरेज टोटल एसेट्स दे नाल। सो इत्थे जिहड़े भी तुहाडे एसेट्स हैगे उन्हां दी एवरेज असी कढ लैनी। सो ये सारियां जिहड़ियां हैगियां ये तुहाडियां ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आ। उस तो बाद इहदे विच ही नैक्सट साडियां आ जांदियां आ मार्केट टेस्ट और वैल्यूएशन रेशियोज। इहदे विच सब तो पहला डिविडेंड यील्ड रेशो। डिविडेंड यील्ड रेशो का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड पर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। ऊपर असी डिविडेंड पर शेयर लेना, नीचे असी मार्केट वैल्यू लेनी है।
और डिविडेंड पर शेयर किस तरह कैलकुलेट करना आ। डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करन दे लई असी टोटल डिविडेंड पेड लेना और उसनू डिवाइड कर देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे नाल ते साडा डिविडेंड पर शेयर जिहड़ा आ वो आ जाएगा। उस तो बाद नैक्सट इहदे विच सैकेंड रेशो जिहड़ी कैलकुलेट करनी वो हैगी आ डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। सो असी डिविडेंड पर इक्विटी शेयर नू अर्निंग पर शेयर ना डिवाइड कर लेना। उस तो बाद थर्ड रेशो इहदे विच हैगी आ प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो दे विच उपर लवांगे मार्केट प्राइस पर शेयर क्योंकि अगे प्राइस लिखा है नाम तो ही फॉर्मूला बन जाना। डिवाइड करांगे अर्निंग पर शेयर देना। सो ये साडी हो गई प्राइस अर्निंग रेशो। इस तो बाद नैक्सट रेशो जिहड़ी हैगी वो हैगी आ अर्निंग यील्ड रेशो। अर्निंग यील्ड रेशो अगे अर्निंग लिखिया सो ऊपर लवांगे अर्निंग पर शेयर। नैक्सट यील्ड लिखिया सो नीचे लवांगे मार्केट प्राइस पर शेयर। सो पिछले फॉर्मूले दो बिल्कुल ही ओपोजिट जड़ा हैगा आ। उस तो बाद नैक्सट हैगी आ मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशो। मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशो। एदा फॉर्मूला मोरे की लिखा मार्केट वैल्यू सो ऊपर आना मार्केट वैल्यू पर शेयर। अगे लिखा बुक वैल्यू सो नीचे आना बुक वैल्यू पर शेयर। सो इस तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा साडी मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशो जिहड़ी हैगी आ निकल आएगी। सो स्टूडेंट्स ये जिहड़ियां रेशोज़ हैगियां ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ ने एंड वैल्यूएशन रेशोज़ ने। सो इहदे नाल रिलेटेड जिहड़ा क्वेश्चन आ वो असीं अपने नैक्सट लैक्चर दे विच सॉल्व करांगे ते इन्हां नूं प्रैक्टिकली सॉल्व करके लर्न करांगे। थैंक यू।